नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं उप प्रमुख के पास हूँ और आप सब जानते होंगे कई दिनों से जहाँ पर हम बैठे हैं इस जमीन को लेकर तरह तरह के चर्चाएं हैं। अभी फिलहाल में सीओ साहब के द्वारा इस जमीन पर बस स्टैंड बनाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ कहते हैं? अभी तो उप प्रमुख जी के ये कब्जा में जमीन है, क्या कुछ कहेंगे? आइए कुछ कहते हैं। प्रमुख जी, इस जमीन को लेकर लोगों में तरह तरह के चर्चाएं हैं। कह रहे हैं कि प्रमुख जी अवैध दखल किए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? और सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं। और ये स्टेशन जो है, बस स्टैंड के लिए हम लोग भी लिख के प्रमुख जी के माध्यम से हम दिए हुए थे। आप लोग भी दिए हुए हैं? आगे इस जमीन जो है, इससे बगल में स्टेशन है। हाँ। ये जमीन हमारे जन्म से पहले से मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं और पिताजी के कुछ कागज पत्र भी है। जब समय आएगा, उसका निरीक्षण होगा, सरकार का रूल जो चलेगा, तो उसमें हम अपना भागीदारी देंगे। तो फिर मेरे पिताजी के नाम से फलना कागज है, देंगे उस समय। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अवैध दखल किए हैं प्रमुख जी। अवैध दखल जब हमारे समय में होता तब न, जब प्रमुख बने होते, जब होता तब हम मानते। बाकी हमारे जन्म से पहले से पिताजी हमारे रखे हुए हैं, रहते हैं, गाय भैंस रहती थी पहले। पिताजी गाय भी हाँ, पिता माता आज से न बहुत पहले से भी रहते हैं लोग, पहले से ही पिताजी के नाम पर इसका कागज भी है। तो जांच का प्रक्रिया बनेगा, हम जांच में देंगे, जो होगा प्रक्रिया आएगा, दृश्य किसका है क्या है, वो तो जमीन जब सरकार ढूंढेगा, जब सरकार आएगा, जिसका जमीन होगा तो खुद ले लेगा। बाकी मेरा कागज होगा थोड़े कोई ले लेगा। ना। और जो आरोप प्ररोप लगाए जा रहे हैं, जो हमारे अंचलाधिकारी पर, विनोद कर्मचारी पर, अभिषेक पर, सारी झूठ है। इसलिए झूठ है, अभी के दौर में हमारे अंचलाधिकारी, बीडीओ साहब और जिला का कप्तान, हमारे जिले का डीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी एकजुट में बहुत बढ़िया अफसर हैं, जो हमारे जिला से लेकर मंडल से लेकर प्रखंड तक बहुत अच्छे कार्यक्रम में है और बढ़िया भी चल रहा है। कुछ नेता भ्रष्ट जो अपने जिस समय वो यहाँ आया था, पहले तो अपने गांव में, वो रेडिया गांव के कुदरा के बगल में रेडिया है, वहां का रहने वाला था, जो सफेद आज दाग अपना बता रहा है। एक वहां पर, वहां से बाबू साहब ने उसको लखेत के मारा, तो भाग के कुचस में गया। आप किस पर इशारा कर रहे हैं? देखिए, एक भ्रष्ट नेता रेडिया ग्राम का राम अधीन भारती, कुछ कुदरा थाना पड़ता है, वहां इतना वो अत्याचार किया, इतना लूटपाट किया, इतना किसी किसी के साथ में झंझट झगड़ा किया, तो वहां के लोग इसको मार के बाबू साहब ने भगाया लोग। और जब वहां से भागा तो रेडिया में गया, कोचस गया। कोचस में भी ऐसे ही इसका आतंक था, लूटपाट, इसको लूटो, उसको भगाओ। तो वहां का भी लोग, सभी कुछ कोर्मी लोग ने इसको मार के वहां से भी भगाया। तो वहां से आने के बाद तिलौथू जब आया, तो यहाँ के महतो समाज, जादव समाज, मुस्लिम समाज, सब ने मिलकर इनको विधायक प्रतिनिधि अशोक सिंह से मिलकर बनाया लोग। उस समय ये एक कटोरा लेके आया था, एक तरह से भीख मांग रहा था। जब यहां आया, उसी क्रम में इनको सभी ने जिला परिषद बनाया, उसी समाज ने, महतो समाज ने, रामाधीन भारती को। जब जिला परिषद के बनने के बाद जब चुनाव में आए विधानसभा में, उसी कुकर छाप मिला था इनको, छाप सभी महतो समाज का, एक के नहीं, एक होता तो बात अलग था, तो एक से लड़ाई है, बाकी सभी महतो समाज का कुकर में जलाकर पीने के भाषण दे रहे थे।
अब बता, कहाँ पर भाषण दे रहे थे? ये तिलोथू जगदेव चौक पर भी भाषण दिए थे, आप सुने थे? हम सुने थे, सासाराम में भी दिए थे, बहुत जगह इनका यही भाषण था। इस भाषण को लेकर कोई विवाद नहीं किया? इस भाषण के लेकर यहीं के महतो समाज एगो अनिल कुमार सिंह है जागोडी के, दौड़ा दौड़ा कर तिलोथू बाजार में मारा। ठीक किया वो, इसलिए तो जो गलत करेगा उसको सजा मिलना चाहिए। और ये सरैया पंचायत में पहले का पंचायत भवन पुराना बना हुआ था, उसी पंचायत भवन में 18 डिसमिल जमीन, 478 प्लॉट खाता, 99 प्लॉट में उस समय अपने पत्नी के नाम पकड़ा लिया। अब बताइए, जो जिला पार्षद हो गई उसका पत्नी अपने कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में, जिला पार्षद के कार्यकाल में। इसका कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास उसका रसीद भी है, रसीद भी दिखा देंगे आपको, दे देंगे हम। और चंदनपुरा में 31 डिसमिल जमीन 151 खाता में उसी समय कराया है, उसका भी आपको रसीद दे देंगे। अपने कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में। कार्यकाल में। अब ये बताइए, अपने पत्नी के कार्यकाल में दोनों जमीन करा लिया, उसी कार्यक्रम में 8 बीघा जमीन लिया हुआ है सोनपुरा में। मुखिया बना तो अब जाके देखिएगा, आलीशान महल तिलोथू में बनाया हुआ है, शशि डॉक्टर के जमीन में, वो जमीन लेकर बनाया है। डिहरी में जमीन लेकर आलीशान बनाया हुआ है। अब बताइए, वैसा आदमी के लाल कार्ड होना चाहिए? और तो जमीन लेने से पहले हो सकता है कि लाल कार्ड निर्धारित हुआ होगा। जमीन नहीं, उसी क्रम में हुआ है। तो उस समय जो आया था तो कटोरा लेकर आया था, इसके पास तो कुछ था नहीं, उसी क्रम में, जिला पार्षद मुखिया क्रम में। और जो आरोप लगा रहा है, अपना नहीं देख रहा है तो हमरा में कितना छेद बा। और अभी चैनल में चल रहा था सीओ साहब के खिलाफ में, हमारे विनोद कुमार कर्मचारी के अभिषेक का, ये सारी झूठ है। ये सीओ पर, कर्मचारी पर इसलिए दबाव बना रहा था तो जितना वो गलत कराया है कागज पत्र, वो सोचा था सीओ साहब से हम दबाव में आकर सबको हम सही करा लें। बाकी अभी तो अफसर सब ठीक है, जो सही कागज में होगा कोई भी अफसर वही करेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ प्रतिदिन फेसबुक पर चला रहा है, खुद भ्रष्ट है। और जब इसका पत्नी मुखिया थे, अपने बैठकर उसी कुर्सी पर काम कर रहा था, और उसी में एक बहेरा के औरत के साथ बलात्कार किया। उसका वीडियो भी वायरल आप लोग देखे होंगे, उसमें केस हुआ। चाहिए इतना भ्रष्ट नेता हो, जिस महिला के साथ एक बलात्कार है, उसका एफआईआर हुआ था क्या? उसमें एफआईआर हुआ था, उसमें इसको जेल जाने को नाम बता गया था, कैसे कैसे फिर जाके बिल कराया। इसमें अथू के क्रम में आपका लोहराडी में चुनाव के हुए, मुखिया के दौरान चुनाव हो रहा था, जाके अफसर के साथ में मार दिया। उसमें बहुत मार पिटाया था, जाके थाना से रेफर किया गया, जाके शंकर हॉस्पिटल में 1 महीना तक उसमें पड़ा हुआ था। जो जैसा करता उसको भाग मिलेगा, यही मिलेगा रामाधीन भारती को। और हम पर आरोप लगा रहा है। आज हम वो प्रमुख है, हमारा भी उसका जांच हो जाए और उसका भी जांच हो जाए। वो कितना करोड़ों से ऊपर का संपत्ति अर्ज लिया है। हम शंकर हॉस्पिटल की बात करें तो किस लिए ऊपर वहां पर थे? उस शंकर हॉस्पिटल चुनाव के क्रम में लोहराडी में बूथ पर जब देखा तो हम हार रहे हैं। अब बताइए, हार रहे हैं, उस समय जाके उस प्रेसिडेंट ऑफिसर के जाके मार के एक लड़का को घुसा दिया, तब मेरा वोट मारो। उसी में फोन गया, फिर प्रशासन आया, इनको दम तक कूटा, इसके बाद ले आकर इसको थाना में भर्ती किया गया। इसके बाद यहाँ से जेल भेजने के क्रम में कांच दिया,
काट दिया, मरने टाइप का पड़ गया, इसी में उसको सब प्रशासन ने छोड़ा, तो भाई चलिए इसको दवाई जाओ कराओ, जाके शंकर हॉस्पिटल में भर्ती था। और ये भ्रष्ट है जो हम पर जो दाग लगाता है, अपना नहीं देखता, तो हम किस जगह से कितना हम गलत कर चुके हैं। अच्छा, ये प्रमुख जी हम कह रहे हैं, प्रमुख जी, यहाँ पर कितना दिन में बस स्टैंड का निर्माण हो जाएगा लगभग में? अभी लंबा समय चलेगा, इसका लंबे समय चलेगा। आपके कार्यकाल में हो सकता है कि नहीं? हम कोशिश में करेंगे, क्योंकि बहुत मार्केट में समस्या है इतना कि प्रतिदिन जाम की समस्या बढ़ रही है, आम जनों को बहुत समस्या हो रहा है। देखिए यहीं के बगल में जो स्टेशन है, तो बहुत सी जमीन पहले का स्टेशन का है, जिसमें हम भी लिख के दिए हुए थे, प्रमुख जी भी लिख के दिए हुए, हम भी चाहेंगे कि यहाँ बस स्टैंड बन जाए। इसलिए तिलौथू दिनों पर दिन जाम हो जा रहा है, अफसर को आने जाने में भी सभी का कठिनाई होता है। हम चाहेंगे तो हर हाल में यहाँ आए, और इसको लिए फिर हम जाके अपने पेज पर लिख के देंगे। हर हाल में अफसर, बड़े अफसर हैं, वो आए, अपना जो भी सिस्टम है उसमें लगे। जिस आप जमीन की बात करें, वहाँ पर तो कुछ लोग बनाए हुए हैं घर भी, वहाँ पर कई लोग लगाए हुए हैं। हाँ, कुछ लोग झोंपड़ी लगा हुआ है, तो उसका भी बहुत दिन से रह रहा है लोग वहाँ पर। अब सरकार वो लोग का लाल कार्ड होगा, वो लोग का लाल कार्ड बना दे, चाहे जो भी करे। जब लाल कार्ड बन जाएगा तो लोग वहाँ से भी हट जाएगा। तो बस स्टैंड का निर्माण कैसे हो पाएगा? कहाँ पर? नहीं, जब वो लोग का हो जाएगा, इसलिए तो सरकार चाहेगा। तकरीब जमीन है क्या? जमीन कितना है वहाँ पर लगभग? जमीन बहुत है, बस स्टेशन के लिए बहुत काफी है, जमीन बहुत काफी है। उस साइड में किधर बन रहा है? उस साइड में गैस एजेंसी से आगे, वहाँ पर भी जमीन है? हाँ, वहाँ भी जमीन है। ये बस स्टैंड बन जाने से लोगों को काफी बहुत सुविधा होगा। हम भी चाहेंगे तो हमारे कार्यकाल में बन जाता था, वो अच्छा रहता था। हम लोग प्रमुख के सामने बनता था, वो रहता था। चलिए भाई, प्रमुख भी भाई में सहयोग दे के बनवा दिए। धन्यवाद प्रमुख जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई मार्कोनी भाई, आपका धन्यवाद करेंगे। तो इसलिए भाई हमारे यहाँ के उप प्रमुख जी के आप लिए, और हमेशा हमारे पास आके लेते रहे। आपका नहीं, आप इसलिए लेना पड़ा कि आप पर बहुत आरोप लग रहा है भाई, इस तरह के जमीन के दखल किए हैं, ये किए हैं, इसलिए वहीं पर बगल में बस स्टैंड का निर्माण हो रहा था, वहीं पर स्कूल है, तो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में उठ रहा है, जिसके लेकर आपसे आना पड़ा हमको मिलने के लिए। नहीं, बस स्टैंड के लिए बहुत सी जमीन है, ये आदमी का भ्रम है। जो बस स्टैंड है बनेगा, बहुत सी जमीन है, उसको हम खुद बनवाने के क्रम में रहेंगे, साथ में रहेंगे। जो हमारे पर उंगली उठा रहा है, उस खुद कराया है 31 डिसमिल 18 डिसमिल। हम चाहेंगे अफसर लोग से, तो उस पर हर हाल में निगरानी टीम बनाए। जिला पार्षद मुखिया क्रम में जब कटोरा लेके आया था, इतना संपत्ति कहाँ से हुआ? ना नौकरी करता है, खाली दलाली करता है। तो दलाली से कितना पैसा कमाया, जिला परिषद में कितना पैसा करवाया, और मुखिया में कितना पैसा गया? 3 जगह मकान आलीशान बना दिया, 8 बीघा जमीन लिया है, फिर भी उसी पत्नी के नाम पर 18 डिसमिल 31 डिसमिल जमीन। सोनपुरा में 31 डिसमिल, सरैया में 18 डिसमिल। हर हाट में इसको रद्द होना चाहिए।